नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में आधे % से ज्यादा की तेजी। डाउ फ्यूचर्स में 100 अंकों का उछाल। राहत पैकेज को लेकर उम्मीद बढ़ने से कल मजबूत बंद हुए थे अमेरिकन मार्केट्स। सोने चांदी में तूफानी तेजी जारी। कॉमेक्स पर सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड स्तर। दाम $1960 के पार पहुंचे। एमसीएक्स पर सोना 52,000 तो चांदी 65,000 के निकली पार। आरआईएल पर और बुलिश हुए ब्रोकरेज हाउसेस। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की सलाह के साथ शेयर का लक्ष्य बढ़ाकर 2,325 रुपए किया। कहा ई कॉमर्स में तेजी से विस्तार और जियो में निवेश को देखते हुए बढ़ाए टारगेट्स। पहली तिमाही में आने आय की बदौलत टेक महिंद्रा के मुनाफे में 21% का उछाल, लेकिन तिमाही दर तिमाही डॉलर रेवेन्यू में 6.25% की कमी। भारतीय इंफ्राटेल के मुनाफे में 8% की बढ़ोतरी, आय अनुमान से कम। मुनाफे से 215 करोड़ के घाटे में यूनाइटेड स्पिरिट्स, आय में 53% की गिरावट, लेकिन आंकड़े अनुमान से बेहतर। लॉकडाउन के कारण प्रदर्शन पर पड़ा असर। आ जाएंगे नेस्ले इंडिया के नतीजे। पहली तिमाही में मुनाफा करीब 19% बढ़ने का अनुमान। मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद। अल्ट्राटेक, एनआईटी टेक्नोलॉजीज और आरबीएल बैंक के नतीजों का भी होगा इंतजार। और देश में पॉजिटिव्स की संख्या 14,50,000 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में करीब 50,000 नए मामले जुड़े। पीएम मोदी ने कोरोना की 3 हाईटेक टेस्टिंग लैब का किया उद्घाटन। कहा वैक्सीन पर हो रहा है तेजी से काम। चलिए, मंगलवार की सुबह और ऑफ लेट आपने नोटिस करा होगा कुछ दिक्कत में, कुछ दबाव में आते हुए भारतीय बाजार आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट आज का सेशन मंगलवार का है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ हद तक मंगल हो, शुभ हो, अच्छा सेशन पैन आउट होता हुआ नजर आए। आपको याद होगा कल सुबह मैं मेंशन कर रहा था एक वर्ड, इनहेरेंट वीकनेस नजर आ रही है भारतीय बाजारों में, और कल के सेशन में और उभर के सामने नजर आई। तो कल का सेशन तो आप लोगों की स्क्रीन पे आ ही रहा है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो स्क्रीन पे दिक्कतें विजिबल है। निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं तगड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। बैक टू बैक दूसरा सेशन था ऐसा। अच्छा, नतीजे अच्छे आने के बावजूद स्टॉक्स में अनवाइंडिंग का प्रेशर आ रहा है। मिसाल के तौर पे कल आपने आईसीआईसीआई बैंक, कल आपने आईटीसी के अच्छे नंबर्स पर रिएक्शन दिखाया, लेकिन स्टॉक्स दबाव में आए क्योंकि अनवाइंडिंग हुई। रिजल्ट से पहले जो मोमेंटम आया था, तो फर्दर लेग्स नहीं देखने को मिले उन स्टॉक्स में रैली को। और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के चलते इंडेक्स इस समय मैनेज हो पा रहा है। इंडेक्स इस समय फिर भी जस का तस बना हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो लगातार पिछले कई सेशन से मदद कर रहा है। मिसाल के तौर पे कल उसमें आईटी स्टॉक्स जोड़ लीजिए, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जोड़ लीजिए, इंफोसिस, टीसीएस, तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के चलते आप देख रहे हैं कि निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों की जो वीकनेस है वो एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। निफ्टी में फ्राइडे को हमने देखा था 30 पॉइंट का दबाव। निफ्टी बैंक 421 पॉइंट का प्रेशर झेल रहा था। कल का सेशन देखिए, निफ्टी 90 पॉइंट नीचे था, आधे % की कमजोरी थी। उसके सामने निफ्टी बैंक में 800 पॉइंट से ज्यादा का प्रेशर था। 3.5% का दबाव निफ्टी बैंक झेलता हुआ नजर आया। इस तरह की सीरियस अनवाइंडिंग, इस तरह का प्रेशर बैंकिंग स्टॉक्स इस समय भारतीय बाजारों में बनाते हुए एक दिक्कत और आ गई है। एटलीस्ट पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से एफआईआईज कैश मार्केट में लगातार बाइंग करते चले जा रहे थे। कल दोनों इंस्टीट्यूशनल जो सेलिंग का प्रेशर आया, एफआईआईज भी बिकवाली करते हुए नजर आए। डीआईएस की तरफ से तो सेलिंग प्रेशर लगातार कंटिन्यू होता हुआ नजर आया था। तो कल कैश मार्केट में कई दिनों बाद, मेरे ख्याल से 6 दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 450 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआईज की एक सेलिंग का आंकड़ा आप लोगों की स्क्रीन पे आता हुआ। चलिए, तो ये तो अब तक का मूड माहौल था, लेकिन आज के लिए संकेत कैसे वो स्क्रीन पर लेकर आइए। फिंगर्स क्रॉस्ड। एटलीस्ट यूएस में सोमवार को जो हफ्ते की शुरुआत हुई, अच्छा सेशन देखने को मिला। वहां पे हमने देखा आधे से
1.5% का उछाल था। आधा डाउ था, 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ नैस्डैक कामकाज करता हुआ नजर आया। कुछ अहम टेक्नोलॉजी अर्निंग से पहले हमने देखा कुछ मोमेंटम स्टॉक्स में लौटता हुआ। तो इक्विटी मार्केट्स का प्रदर्शन अच्छा था तब और अब भी स्क्रीन पे लेकर आइए, ना सिर्फ इक्विटी, वैसे अक्रॉस एसेट क्लासेस बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ। तो कल हमने इस तरह की तेजी डाइजेस्ट करी थी। 125 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स कल 3:30 बजे मजबूत था और उतनी ही तेजी यूएस मार्केट्स में देखने को मिली। अच्छी बात यह आज सुबह के लिए कि डाउ फ्यूचर्स और 100 पॉइंट की मजबूती दिखा रहे हैं जो हमने डाइजेस्ट नहीं कर रखी है। तो हमारे लिए वो संकेत इक्विटी मार्केट से बेहतर होते हुए बाकी के संकेत देखिए आप। कच्चे तेल में उछाल, सोना 1950 के ऊपर ऑलमोस्ट $2000 प्रति आउंस इंटरनेशनल मार्केट्स में टच करने की कगार पे खड़ा हुआ था, अभी भी $1950 के ऊपर कामकाज करता हुआ। इस तरह से क्रॉस एसेट क्लासेस आप बाइंग इमर्ज होती हुई देख रहे हैं। तो वो तो खैर लिक्विडिटी है जो मोमेंटम प्रोवाइड कर रही है और सबके अपने अपने रीजन है। इक्विटी की चाल अलग। गोल्ड क्यों चल रहा है भाई? गोल्ड इसलिए चल रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। गोल्ड इसलिए चल रहा है कि यूएस चाइना टेंशंस हैं और उनके बावजूद आप देख रहे हैं इक्विटी में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस तगड़ी बाइंग। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? ग्लोबली मूड माहौल है कैसा? वो यूएस चाइना रिलेशंस डिटोरिएट होने की रोज समय में खबर पढ़ रहा हूं, उसका इक्विटी पे तो असर है नहीं, लेकिन चल क्या रहा है दरअसल, ये सब मैं जानूंगा नीरज वाजपेयी से जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। वीरू से समझेंगे फिर आज के दिन, मंगलवार के दिन किस तरह का सेशन पैन आउट हो सकता है, डेटा का इंडिकेट कर रहा हम और आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो। और वरुण स्क्रीन पर है जो बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज। नीरज जी, लेकिन शुरुआत आपसे। गुड मॉर्निंग, कैसे संकेत है? गुड मॉर्निंग। संकेत मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं, खासतौर पे इक्विटी के लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डॉलर आप देखिए, डॉलर जो है 2 साल के निचले स्तर पे है। डॉलर इंडेक्स 94 पे है। तो डॉलर की वीकनेस इक्विटी के लिए अच्छी मानी जाती है ट्रेडिशनली। तो ये संकेत को ध्यान से पढ़िए। तो इससे लगता है कि कल से मैंने आपसे जिक्र किया था कि रे डैलियो ने कहा था कि डॉलर कमज़ोर होगा क्योंकि उसमें जिस तरीके से तनाव बन रहा है उससे डॉलर की वीकनेस होगी। तो वो एक अलग किस्म की बॉन्ड मार्केट में सिचुएशन बनेगी, लेकिन इक्विटी के लिए बहुत पॉजिटिव है। एक फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर ये है कि कल वहाँ पे एक जो डेटा आया था उसको आप देखिए ध्यान से, बहुत ही ज़बरदस्त आया था। कंज्यूमर स्पेंडिंग का आया और जो वाइट गुड्स थे इसके लिए जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं उनका आया। 7.5% की ग्रोथ दिखी है जून में। मई में 15 थी। तो मई इसलिए क्योंकि वो पेंटअप डिमांड वाला रिबाउंड था। उसके बाद जो 7.5% की ग्रोथ है ये बहुत मजबूत और सिग्निफिकेंट कही जाएगी। तीसरी बात है स्टिमुलस पे जो बातचीत चल रही है, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स उस पर बहुत बड़े पैमाने पे उसको मान के चल रहे हैं कि होगा। साइज़ पे इशू नहीं है और उसके इंटरनल्स पे डिटेलिंग सुनना चाहते हैं क्या है वो होगी। और फेड की बैठक चल रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स को जब आप एक साथ रख के देखते हैं तो आपको लगता है कि नेगेटिव वाला फैक्टर एक है, वो है चाइना के साथ तनाव। चाइना के साथ तनाव इस कदर बढ़ गया है कि जो आपको याद होगा पुरानी जो डील हुई थी उस डील के मुताबिक अब तक केवल 23% का इम्पोर्ट किया है चाइना ने, जो कि करीब $200 बिलियन की डील थी। तो अब बाकी 6 महीने वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये टेंशन का नतीजा है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि टेंशन है, इसीलिए आपको तमाम एसेट क्लास में, लेकिन पैसा बहुत है मार्केट में, इस वजह से गिरने के बाद बहुत शार्प जंप आता है। कल आप नैस्डैक देखिए, 2.25% की रैली उसमें बनी है, ज़बरदस्त गेन हुआ उसमें। सारे जो स्टॉक बहुत प्रॉफिट बुकिंग में आए थे वो सब 6-7% बढ़ के आते हुए दिखे। रिजल्ट्स का सीजन आप तो ओल्ड इकोनॉमी में आप देखिए जाके S&P की 250 कंपनियों के रिजल्ट्स में ज़्यादातर कंपनियों ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। तो लड़ाई यहाँ पे है कि आप फंडामेंटल्स के साथ जाएंगे या टेंशन के साथ जाएंगे या कोविड के साथ जाएंगे। लेकिन इमीडिएटली मार्केट को जो बूस्टर मिल रहा है वो वीक डॉलर से मिल रहा है, स्टिमुलस से मिल रहा है और जो फंडामेंटल डेटा आ रहे हैं रोज उससे मिल रहा है। तो मार्केट इसीलिए मुझे लगता है कि आज क्या मतलब रोज ही मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव सेंस में है। अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल जैसी चीज़ नहीं है। एक्चुअली जब तक लिक्विडिटी टैप खुला हुआ है ना, बड़ा मुश्किल होता है लिक्विडिटी के अगेंस्ट में खड़ा होना। कहते हैं कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, पर लॉजिकली जब भी रैली आएगी वो पैसा ही ड्राइव करेगा, पैसा ही तो खरीदेगा। तो जब भी मजबूती है लिक्विडिटी और एक्सेस लिक्विडिटी इस समय ग्लोबली, और इसलिए आप देख रहे हैं क्रॉस एसेट क्लासेस इस तरह का तमाम कंसर्न्स के बावजूद मोमेंटम इंटैक्ट नजर आएगा। अच्छा, यूएस चाइना टेंशंस की आपने बात करी, मुझे तो लगता है ट्रंप अंकल के रहते जितना मेक इन इंडिया में फायदा उठाना है उठा लेना चाहिए। अपॉर्चून टाइम है
हमारे लिए। तो देखते हैं कैसे ये पैन आउट होता है। लेकिन एक अच्छी खबर और आई है। अच्छी खबर यह है कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई जहां उन्होंने कहा है कि यूरोपियन इक्विटीज यहां से 10% से ज्यादा की रैली दिखाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो हिस्टोरिक फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया है वो गेम चेंजर हो सकता है यूरोप के लिए। आपको याद होगा हम लोगों ने रिपोर्ट करा था 750 बिलियन यूरोज वो झोंकने की तैयारी हो रही है, रेस करके झोंकने की तैयारी हो रही है यूरोजोन में। और उसके बाद मॉर्गन स्टैनली की इस तरह की रिपोर्ट देखिए, वो लिक्विडिटी का कमाल है सारा का सारा। 10% अक्रॉस यूरोप उनका कहना है इक्विटीज में वो छाल शायद आता हुआ आपको नजर आए। ठीक है, तो ये तो रहे ग्लोबली किस तरह का मूड माहौल है और सेट कर दिया है मूड नीरज जी ने। मंगलवार है, शुरुआत तो मंगल होने वाली है। एसजीएक्स निफ्टी भी आधे % 2/3% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। लेकिन आप लोगों ने स्क्रीन्स को ऑब्जर्व करा तो कुछ इनहेरेंट वीकनेसेस वाकई हैं। ऐसे में डेटा पॉइंट्स का सजेस्ट कर रहे हैं, कल के फ्लोज कैसे थे, कितना कन्विक्शन लौट रहा है, हम लोग की रणनीति क्या हो। अब तक लार्जली टेक्सचर था बाय ऑन डिप्स को लेकर, क्या वो मूड बदल रहा है? आज तो खैर गैप अप की बात हो रही है, तो कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? वीरू आपको समझाएंगे। बहुत सारे सवाल हम सबके जहन में। वीरू मदद करिए। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे समीकरण हैं। एक्सपायरी वीक है, आप अभी लिक्विडिटी की बात कर रहे थे। निफ्टी स्ट्रॉन्ग, निफ्टी बैंक कमजोर, और दिक्कत यह है कि अभी शॉर्ट कैसे करें निफ्टी को रिलायंस की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट। और जो हाउस व्यूज आज आए हैं रिलायंस पे, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं आशीष। इसलिए मैं कहूँगा कि मैं अपने छोटे छोटे क्लस्टर्स पे जो मेरे को 100-50 पॉइंट दे रहे हैं एज ए डे ट्रेडर, उस पर फोकस करूंगा। शुरुआत करता हूं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। नो डाउट कल की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नेगेटिव थी। 453 करोड़ 977 करोड़ रुपए अगर आप देखें, करीब 1400 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग थी कैश मार्केट में। लेकिन एफआईज ने अगर आप देखें आशीष 500 करोड़ रुपए की बाइंग करी। उन्होंने अगर आप देखें अपने शॉर्ट्स लोअर लेवल पे कवर करिए। जहन में रखिएगा आपने क्या हुआ कि लोअर लेवल्स पे उन्होंने कल अपने शॉर्ट्स को थोड़ा सा कम किया है। स्टॉक फ्यूचर बेचे, यहां पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों डेवलप किए हैं उन्होंने। और इंडेक्स ऑप्शन का आंकड़ा उनको अभी भी देखकर यह लगता है कि बाजार रेंज बाउंड स्पेशली निफ्टी रहेगा। देखिए आशीष, मैं किस चीज पे फोकस कर रहा हूं? मैं फोकस इस चीज पे कर रहा हूं कि निफ्टी के लिए 11,020 11,050 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है एज पर द ऑप्शन और एज पर द टेक्निकल। ये अपने रीसेंट एवरेजेस से बहुत दूर बैठा है। कल का इंटरडे चार्ट भी देखिए। अगर आप स्क्रीन पर रिलायंस और निफ्टी को दोनों ले आइए, प्लीज एक बार इसको हटाइए जरा। रिलायंस और निफ्टी दोनों ले आइए। 11,090 से 11,093 तक का मूव निफ्टी ने दिया और ठीक उसी वक्त रिलायंस भी चल रहा था। तो रिलायंस एक मेजर रिस्क है शॉर्ट जाने में निफ्टी में। और मैं अब देखिए गैप अप ओपनिंग हो रही है तो करीब 11,180 की ट्रैजेक्टरी में आप खुलेंगे, तो ये मेजर रिस्क है शॉर्ट करने में निफ्टी को। तो निफ्टी शॉर्ट नहीं है, याद रखिए 11,020 और 11,050 के ऊपर जब तक है तो 11,090 को बाय कीजिए, 11,180 11,200 11,230 की रेंज में निकलिए। रेजिस्टेंस आशीष 11,230 है, 251 है। बड़ा मूव न जाने कब अगर आप देखें लिक्विडिटी का टैब खुल जाए दोबारा से और वो आ जाए तो बड़ा मूव तो 230 या फिर 251 के ऊपर ही आएगा। टिल द टाइम इस रेंज को प्ले करें। ये मेरे को 80-90 पॉइंट दे रही है। शॉर्ट तब तक नहीं करूंगा जब तक 11,020 11,050 वॉलेट नहीं होता है। और याद रखिए अगर 11,230 और 251 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो उसको आपको चेज करना है सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू इंट्राडे में एट द मनी कॉल 250-300, ये बता रहा हूं मैं आपको। निफ्टी बैंक, हाँ निफ्टी बैंक ने कल शॉर्ट का मौका दिया आशीष। 22,400 100 डे में जब टूटा, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो 22,000, और जब 22,000 टूटा कोटेक के चलते 2 बजे एग्जैक्टली, तो आ गए हम करीब 22,750 के जोन में। आशीष कल का लो था एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके थोड़ा सा नीचे है। मैं ये कहूंगा कि आज अगर गैप अप ओपनिंग हो तो याद रखिए कल भी और आज भी उसके मुताबिक 22,000 और 22,200 ये स्क्रीन पर है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर आ जाए तो अपने शॉर्ट से बाहर निकल के न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि इसके बाद वो करीब 22,500 तक का मूव दे सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो मेरा कन्विक्शन रहेगा निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक को मैं क्लस्टर वाइज ट्रेड करूंगा। कल शॉर्ट का मौका मिला लेकिन 22,000 22,200 के ऊपर कवर कर लूंगा। अगर वहां से मोमेंटम आता है तो वो आपको 22,500 तक लेके आ सकता है। रिलायंस पे नजर रखिए और निफ्टी पे नजर रखिए और अपने छोटे से 100 पॉइंट पे फोकस करिए आशीष।
तो बहुत क्लोजली वॉच आउट करूंगा फिर मैं ये 22,200 का निफ्टी बैंक का क्लस्टर, क्योंकि यही वो पॉकेट है जो ऑफ लेट सरदर्द कर रही है। और जहां तक वीरों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करी, तो हाँ, आज फिर ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, रीआइटरेट बाय कर रहे हैं और इन्होंने अपना 12 मंथ का प्राइस टारगेट जो है 31% बढ़ा दिया है और नया लक्ष्य जो है वो 2,325 रुपए का रखा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फिर फ्लेवर में रहेगा। अच्छा, आज के इसके अलावा ट्रेडिंग बेट जो है वो स्क्रीन पर लेकर आइए। केआर चौकसी सिक्योरिटीज का कहना है एचडीएफसी लाइफ खरीदने के मौके 640 के लक्ष्य। एलकेपी सिक्योरिटीज कह रहे हैं इन्फोसिस, कल दिग्गज आईटी में क्या मोमेंटम आया था, इन्फोसिस शायद आज भी खरीद सकते हैं। 980 तक की अभी अपसाइड्स की तैयारी कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 डिजिट पे जाने की इन्फोसिस तैयारी कर रहा है। कोटक सिक्योरिटीज का कहना है इकलौता आज का सेल कॉल वो है इक्विटास। तो फाइनेंशियल थोड़े से वैसे ही स्ट्रेस में है, बिकवाली करने के मौके है। 48 तक के टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस आप लोगों की स्क्रीन पर हैं, उन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, आरआईएल की बात हो गई तो एक हमेशा की तरह स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर डायरेक्टर साहब अपने आप ही चला दिया करिए स्क्रीन पे। ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। मैंने सिर्फ गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट हाईलाइट करी, लेकिन फिर भी वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपके लिए। मैं एक काम करता हूं, क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट पैक्ड डे है आज का, और साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज हैं, वो जानेंगे वरुण से ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और जान लेते हैं वरुण से आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे पहले तो आपकी सेक्टर की कंपनी टेक महिंद्रा इसने नतीजे पेश किए और जितने खराब नतीजे की उम्मीद थी उतने खराब है नहीं। पोल हमारा था प्रॉफिट का 736 करोड़ 972 करोड़ पे आया और कंपनी की डॉलर रेवेन्यू जो है वो भी हमारे अनुमान से बेहतर और मार्जिन भी 8.9% का अनुमान था 10.1% पे आए हैं। कंपनी का कहना है कि जो डील पाइपलाइन है वो अभी भी स्ट्रांग है। इस क्वार्टर में $300 मिलियन की डील्स कंपनी ने साइन किए, लेकिन डील क्लोजर में टाइम लग रहा है, ये कंपनी का कहना है। और कंपनी का कहना है कि जितना खराब सोचा था उतनी खराब स्थिति है नहीं, ये कंपनी ने अपने मैनेजमेंट कमेंट्री में कही है। हालांकि ये भी कहा है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। भारतीय इंफ्राटेल नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर है। नेट प्रॉफिट 735 करोड़ का अनुमान था, 703 करोड़ पे आया है। मार्जिन भी देखिए इस कंपनी का वो थोड़ा ठीक रहा है, 48.9% का अनुमान था, 51.6% पे आया है। तो सिर्फ एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस छोड़ दे तो बाकी कमजोरी है। और इस कंपनी के जो एमडी और सीईओ है उन्होंने रिजाइन कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 3 अगस्त, ये याद रखना है। और यूनाइटेड स्टेट्स अनुमान से थोड़े कमजोर है, 38 करोड़ के लॉस का अनुमान था, 215 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है। और यहाँ पे एबिट फ्रंट पे भी कंपनी ने करीब 77 करोड़ के आसपास का लॉस किया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स पता नहीं लॉकडाउन में दारू बिकी नहीं, जो शुरू हुआ था थोड़ा भी शायद उसमें भी नहीं बिकी, इसके लिए इस तरह का खराब परफॉर्मेंस। वो असल में जब खुला बिकना और हमें लगा भीड़ होगी तो भरपाई हो जाएगी, तो उतनी भरपाई नहीं हो पाई जितना वो सेल्स लॉस हुआ था। अच्छा, आज रिजल्ट्स हैवी डे है, ऑलमोस्ट 100 कंपनियों के नंबर्स आने, जिसमें नेस्ले और अल्ट्राटेक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स। फेड की 2 दिनों की बैठक की आज शाम से शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। अच्छा, महिंद्रा फाइनेंस, वो M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका जो राइट्स है, राइट्स एंटाइटलमेंट की आज से ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। 50 रुपए का राइट्स का प्राइस है और 1:1 का रेशियो है ना। चलिए, इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। SGX निफ्टी मंगलवार के दिन आधे % से ज्यादा मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हूं। इस पॉजिटिव नोट पर ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।